वेलकम टू ज़ोरी एकेडमी। मैं हूं अमरिंदर। तो दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के विकास से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। आपको बताना है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है हरमन हेलेरिथ, ऑप्शन बी है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर सी है बेल्स पास्कल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। आप चार्ल्स बेबेज के बारे में देखेंगे कि ये हैं चार्ल्स बेबेज। इनका जन्म जो है वो लंदन में हुआ था। आप नीचे देखेंगे, इनका जन्म 1791 में लंदन में हुआ था और जो मृत्यु है वो 1871 में मैरीलीबोन नामक स्थान, जो कि लंदन में पड़ता है, ये है चार्ल्स बेबेज। एक बार आप फिर से इन्हें देख लीजिए, ये हैं चार्ल्स बेबेज। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। ऑप्शन ए में दिया गया है वॉन न्यूमैन, ऑप्शन बी है जोसेफ जैक्यूर्ड, ऑप्शन सी है चार्ल्स बेबेज, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वॉन न्यूमैन। इनका कंप्यूटर के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। आप देखेंगे कि ये हैं वॉन न्यूमैन, ये है वॉन न्यूमैन। आगे देखिए आप कि इनका जो जन्म है वो बुडापेस्ट, हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट, वहाँ पर 1903 में इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है हार्डवेयर, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हार्डवेयर। कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट है, फिजिकल बॉडी, उसको हार्डवेयर कहते हैं। आप देखेंगे कि जो हार्डवेयर होते हैं उनको हम अपने हाथों से छू सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि मॉनिटर को हम अपने हाथों से छू सकते हैं, जैसे प्रिंटर यहाँ पे दिया गया है, कीबोर्ड है, माउस है, सीडी है, चिप है, पेन ड्राइव है। इन सभी को हम हाथों से छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर में कुछ ऐप्स दी गई हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ फायरफॉक्स है, यहाँ पे क्रोम दिया गया है, कुछ वर्ल्ड पैड की ऐप्स हैं, एक्सेल है। इन्हें हम मोबाइल के अंदर रख सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन इनको हम टच नहीं कर सकते, इसलिए इनको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है प्रिंटर, ऑप्शन बी है हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर सी है सीपीयू, या ऑप्शन नंबर डी आईसी चिप, जिसे इंटीग्रल चिप के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का नियंत्रक या कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। आप देखेंगे कि नीचे यहाँ पे मैंने सीपीयू की फुल फॉर्म लिखी हुई है और सीपीयू भी दिखा रखा है कि ये होता है सीपीयू। इसे सेंट्रल प्रोसेस यूनिट कहते हैं। इसको आपको याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म को, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, जो कि सीपीयू की फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई। ऑप्शन दिया गया है 1950 में, ऑप्शन नंबर बी है 1946 में, या ऑप्शन नंबर सी 1896 में, या 1951 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1946 में, 1946 में कंप्यूटर की खोज हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है।
ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन नंबर बी है सेकेंडरी स्टोरेज, ऑप्शन नंबर सी है सीपीयू या हार्ड डिस्क, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे जो रैम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ये होती हैं रैम, एक चिप की प्रकार से होती है। जैसे आप देखेंगे कि रैम की जो फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपको याद रखना है। फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम्स में पूछी गई हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है। तो आपको बताना है कि वो क्या कहते हैं उसको। ऑप्शन ए है डिस्क, ऑप्शन नंबर बी है चिप, ऑप्शन नंबर सी है चुंबकीय टेप या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी चिप, जिसे आईसी चिप के नाम से भी जाना जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है। ऑप्शन में दिया गया है सीवी रमन, ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट नायक ने, ऑप्शन नंबर सी है जेएस किल्बी ने या चार्ल्स बेबेज ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जेएस किल्बी, ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने आईसी चिप का विकास किया था। आईसी चिप क्या होती है, आप देखेंगे कि ये छोटी छोटी चिप आपको हमारे सीपीयू के मदरबोर्ड में देखने को मिल जाएंगी, जो कि सिलिकॉन से बनी हुई होती है। ये सिलिकॉन से बनी हुई होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जिसे आईसी चिप के नाम से जाना जाता है, पर किसकी परत होती है, आयरन की, कॉपर की, निकेल की या सिलिकॉन की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन की परत होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं। आपको बताना है कि जो कंप्यूटर में किसी वर्ड जो होते हैं उन वर्ड्स की लंबाई किस में मापी जाती है। ऑप्शन ए है बाइट, ऑप्शन नंबर बी है बिट, ऑप्शन नंबर सी है मीटर और ऑप्शन नंबर डी है एमएम या मिलीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी बिट्स। बिट में कंप्यूटर की शब्दों के लंबाई को नापते हैं। तो दोस्तों आज इतने क्वेश्चंस थे। आप कमेंट बॉक्स में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।